एपिसोड 86 बाघ का शिकार। बंजारन की आत्मा और इस काले साए से सृष्टि लड़ सकती है, लेकिन हमें सृष्टि को वो हथियार देना होगा जिससे वह लड़ सके। तुम एकादशी वाले दिन सृष्टि को लेकर आश्रम आ जाओ, हम सुबह के पहले पहर से ही महायज्ञ का आयोजन करेंगे। अब आगे वही दूसरी तरफ अभिमन्यु अवंतिका को जबरदस्ती अपने पास पकड़े हुए बैठा था। इस वक्त अभिमन्यु की आंखों में गुस्सा था। कल रात जो कुछ भी उसने देखा वह उसकी सोच से भी परे था, लेकिन फिर भी उसने वह सब झेला। अभिमन्यु ने गुस्से में फिर कहा, अंडस्को अवंतिका कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। कल तुम गायब क्यों हो गई, जबकि तुम देख रही थी कि वह चित्रलेखा मुझ पर कितना हावी हो गई थी। कल मैं मर जाता। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि अवंतिका ने झटके से अपना एक हाथ अभिमन्यु के होठों पर रखते हुए कहा, अंडस्को राणा साहब ऐसा मत कहिए, मैं तो इतनी बेबस हूँ कि आपको ये भी नहीं कह सकती कि मेरी उम्र आपको लग जाए। कुछ देर तक अवंतिका और अभिमन्यु एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और अवंतिका ने धीरे से अभिमन्यु के सीने पर अपना सिर रख लिया। अभिमन्यु ने भी कसकर अपनी बाहें अवंतिका पर लपेट दी। अभिमन्यु के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अवंतिका को ऐसे बाहों में समाया हुआ था जैसे अब जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। वही अवंतिका के चेहरे पर तो उदासी थी। अभिमन्यु धीरे धीरे अवंतिका की कमर को सहलाने लगा। अवंतिका ने भी अभिमन्यु को गले लगाकर आंखें बंद कर ली। इस वक्त बस वह अभिमन्यु को महसूस करना चाहती थी और कर भी रही थी। वही अभिमन्यु भी आंखें बंद किए हुए बस अवंतिका के बालों की खुशबू में खो जाना चाहता था। वही दूसरी तरफ दादाजी भी आश्रम से निकलकर गाड़ी में बैठ चुके थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और दादाजी गाड़ी की बैक सीट पर किसी ख्याल में गुम थे। कल रात जो कुछ भी हुआ दादाजी की आंखों में वह एक रील की तरह चल रहा था। दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए वह सब याद करके। दादाजी को कहीं ना कहीं घबराहट भी हो रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वह अपने बच्चों के जैसे अपने पोतों को भी ना खो दे। इतनी मुश्किल से तो उन्होंने सम्राट को सृष्टि से शादी करने के लिए मनाया था और अब सृष्टि उसकी जान को भी खतरा था। दादाजी की आंखों में धुंधली धुंधली से कुछ यादें ताज़ा हो रही थी। फ्लैशबैक 15 साल पहले दादाजी हवेली के बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। आसपास के गांव के कितने ही लोग दादाजी के सामने हाथ जोड़ बैठे हुए थे। सब दादाजी के पास अपनी समस्या लेकर आए थे। दादाजी सबकी समस्या सुन रहे थे। सबको देखकर लग रहा था कि वह लोग किसान हैं। उन किसानों में से एक किसान ने हाथ जोड़कर दादाजी से कहा, अंडस्को मालिक आजकल खेतों में एक बाघ आता है जो रात को हमारी बकरियां उठाकर ले जाता है। मालिक उस बाघ की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। इतने में एक और किसान अपनी जगह से खड़ा हो गया और दादाजी की तरफ हाथ जोड़कर बोला, अंडस्को मालिक मेरी 4 गाय जंगल के पास चरने गई थी लेकिन वापस 2 ही आए हैं। मुझे पूरा यकीन है उस बाघ ने मेरी गाय को खा लिया। मालिक अब आप ही कुछ कीजिए, ऐसे तो हम किसान अनाज उगा नहीं पाएंगे। दादाजी कुछ बोलते हैं उससे पहले ही एक और औरत उठी और रोते हुए बोली, अंडस्को मालिक मेरी 3 साल की बच्ची को भी बाघ उठा कर ले गया। वह शाम को आंगन में खेल रही थी। जब मैं वापस आई तो वहाँ मेरी बच्ची नहीं थी। पड़ोस की फुलवा ने बताया कि बाघ उसे उठाकर ले गया। कहते हुए वह औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसे देखकर रत्नावती जो कि दादाजी के बिल्कुल पीछे खड़ी थी उसकी आंखें भी भर आई। रत्नावती ने कहा, अंडस्को तुम रो मत, हम जल्द ही कुछ सोच लेंगे। वह बाघ अब हमारे गांव के लोगों को और परेशान नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद वह सारे लोग उठकर हवेली से चले गए। वही दादाजी ने दादी की तरफ देखा तो दादी ने कहा, अंडस्को सम्राट के दादाजी यह गांव हमारे बलबूते ही अपनी खेती कर रहे हैं। हमें उनकी समस्या का समाधान तो करना ही होगा। आपने पाप तो बहुत कर लिए, अब थोड़ा पुण्य कमाए जाए और उस बाघ का शिकार कीजिए। रणधीर सिंह भी अपनी जगह से खड़े होकर बोले, अंडस्को ठीक है रत्नावती, मैं कल सुबह ही अपने कुछ आदमियों के साथ जंगल की ओर रवाना हो जाऊंगा। कोशिश करूंगा कल ही उस बाघ को मौत के घाट उतार दूं। अगले दिन रणधीर सिंह और उसके कुछ आदमी जीप में बैठने के लिए हवेली के गार्डन में आ गए। तभी पीछे पीछे अभिमन्यु और सम्राट दोनों भागते हुए आए और दादाजी से बोले, अंडस्को दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? रणधीर सिंह ने अभिमान के साथ कहा, अंडस्को शिकार पर जा रहा हूँ। सम्राट अभिमन्यु दोनों बोले, अंडस्को हम भी चलेंगे। दादी ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, अंडस्को तुम दोनों अभी छोटे हो, तुम अभी नहीं जाओगे, चुपचाप हवेली के अंदर जाओ। लेकिन दोनों ही टस से मस नहीं हुए। सम्राट तो दादी की बात मान भी लेता था, लेकिन अभिमन्यु वह तो पहले से ही जिद्दी था। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को दादी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो आज दादाजी के साथ ही जाना है। मैं भी देखना चाहता हूँ शिकार कैसे करते हैं। दादी ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, अंडस्को फिल्मों में नहीं देखा कैसे शिकार करते हैं, वैसे ही करते हैं, अब जाओ अंदर। लेकिन अभिमन्यु तो दादी की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वही अभिमन्यु को जिद करता हुआ देखा तो सम्राट भी जिद पर है गया और वह भी बोला, अंडस्को दादी मैं भी अभिमन्यु और दादाजी के साथ शिकार पर जाऊंगा।
दादी दोनों को ही शिकार पर भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन दोनों ही जिद पकड़े बैठे थे और दादा दादी को दोनों की जिद माननी पड़ी। दादी ने अभिमन्यु के सिर पर हाथ फेर कर कहा, अंडरस्को ठीक है जाओ, लेकिन अपना और अपने भाई का ख्याल रखना समझे। अभिमन्यु ने किसी बड़े बच्चों की तरह कहा, अंडरस्को हाँ दादी आप बेफिक्र कर रहिए, मैं अपने भाई का ख्याल रखूंगा। अभिमन्यु बचपन से ही मजबूत था, इरादों में भी और शरीर में भी। वही सम्राट अभिमन्यु के मुकाबला थोड़ा सा कमजोर था, वह बहुत सेंसिटिव था। दादा दादी की बात भी जल्दी मान जाता था। सम्राट जिद्दी नहीं था, लेकिन अभिमन्यु वह थोड़ा जिद्दी था और आज अपनी जिद के चलते वह दादाजी के साथ जंगल में शिकार करने जा रहा था। दोनों ही भाई जीप में बैठे हुए थे और दादाजी के हाथ में एक बड़ी सी बंदूक थी। वही 5 किलोमीटर जीप चलने के बाद जंगल के पास पहुंच गए। दादाजी ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को सम्राट का हाथ पकड़े रहना, उसे छोड़ना मत और कोई खतरा लगे तो भागकर जीप के पास आ जाना। अब सम्राट को थोड़ा सा डर लगने लगा, लेकिन अभिमन्यु उसे डर नहीं लग रहा था। उसने कहा, अंडरस्को जी दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर खतरे से लड़ लूंगा। अभिमन्यु को कहाँ पता था कि जो बात वह 10 साल का होकर कह रहा है, वह काम उसे 25 साल का होने के बाद भी करना पड़ेगा। दादाजी और उनके कुछ आदमी जीप से उतर गए और जंगल की ओर बढ़ गए। दादाजी और वह आदमी अलग थे, वही अभिमन्यु भी पूरा चौकना था, बल्कि सम्राट को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। दादाजी और उनके आदमी आसपास नजर गिराए देख रहे थे, वह बाघ का इंतजार कर रहे थे। वह अपने साथ एक बकरी भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने एक पेड़ से बांध दिया था। सब इंतजार में थे कि कब बाघ आए और उस बकरी पर हमला करे, लेकिन 2 घंटे गुजरने के बाद भी वहां कोई बाघ नहीं आया। देखते ही देखते शाम हो गई, लेकिन बाघ अभी नहीं आया। अभिमन्यु और सम्राट दोनों ही एक पेड़ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। वही दादाजी के 2 आदमी पेड़ पर बैठे थे और एक आदमी दादाजी के पास ही पेड़ के पीछे छुपकर बाघ का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सूरज भी ढल गया, लेकिन बाघ नहीं आया। अब तो दादाजी ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन तभी कुछ हिलने की आहट हुई। दादाजी और उनके आदमी सतर्क हो गए और तभी वहां धीरे कदमों से बकरी के पास बाघ आया। बाघ को देखकर दादाजी और उनके आदमियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने बंदूक बाघ की ओर तान दी और तभी एक फायर हुआ और बाघ को गोली लग गई, लेकिन बाघ स्पीड से वहां से भाग गया। दादाजी ने वक्त नहीं गवाया और फिर से अपनी बंदूक लोड की और निशाना बांधकर बाघ पर एक और गोली मार दी। गोली सीधा बाघ की गर्दन पर लगी और अगले ही पल बाघ मौत की नींद सो गया, जिसे देखकर सब खुश हो गए। लेकिन तब तक जंगल में अंधेरी रात हो चुकी थी। दादाजी और उनके आदमी खुश हो गए। दादाजी ने उस पेड़ की ओर देखा जहां उन्होंने सम्राट और अभिमन्यु को बैठने के लिए कहा था। सम्राट अभिमन्यु को देखकर दादाजी ने खुश होते हुए कहा, अंडरस्को देखा बच्चों कैसे शिकार करते हैं। अभिमन्यु और सम्राट खुश हो गए, लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट थी, वहीं सम्राट के चेहरे पर हल्का सा डर, क्योंकि रात हो चुकी थी। तभी दादाजी के कानों में छम छम की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर पहले तो दादाजी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उनके जहन में ख्याल आया कि इतनी रात को जंगल में कोई औरत कैसे हो सकती है। वह पायल की आवाज अब भी छम छम कर रही थी। ऐसा लग रहा था कोई औरत दादाजी की तरफ बढ़ रही है। दादाजी ने अपने आदमियों को देखकर कहा, अंडरस्को क्या तुम्हें भी किसी पायल की आवाज आ रही है। वे आदमी भी हैरान थे, क्योंकि पायल की आवाज तो उन्हें भी आ रही थी। उन्होंने भी हमें गर्दन हिला दी। घोर अंधेरा हो चुका था, जंगल में खामोशी के अलावा कुछ नहीं था। कुछ था तो जुगनुओं की आवाज, जो उस माहौल को डरावना बना रही थी। अब वह पेड़ जो दिन की रोशनी में खूबसूरत लग रहे थे, वो रात के अंधेरे में राक्षस दिखाई दे रहे थे, और इस माहौल में किसी पायल की आवाज का सुनना सच में एक डराने वाला मंजर था। दादाजी को डर तो लग रहा था, लेकिन वह सबसे बड़े थे, उन पर बड़े होने की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने अपने डर को कंट्रोल कर लिया और पूछा, अंडरस्को कौन है। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, बल्कि पायल की आवाज और तेज हो गई। दादाजी ने एक बार फिर पूछा, अंडरस्को मैं पूछता हूँ कौन है। लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। पायल की आवाज अब भी छम छम दादाजी के कानों में गूंज रही थी। वही दादाजी के आदमी भी डर के मारे अपना सलाइवा घटक रहे थे। दादाजी ने एक बार फिर हिम्मत करके पूछा, अंडरस्को मैं पूछ रहा हूँ कौन है। और इस बार एक आवाज आए, अंडरस्को मुझे भूल गए राणा साहब। दादाजी की आंखें फैल गई, जो शायद हैरानी और डर दोनों से फैली थी। उन्होंने अभिमन्यु और सम्राट को देखा जो अभी पेड़ पर बैठे हुए थे। दादाजी ने अभिमन्यु को देखकर कहा, अंडरस्को अभिमन्यु सम्राट का हाथ पकड़ो, नीचे आओ। अभिमन्यु जल्दी से पेड़ से उतर गया। डर तो अभिमन्यु को भी लग रहा था, लेकिन वह फिर भी हिम्मत से काम कर रहा था। वही सम्राट, उसके चेहरे पर अब डर दिखाई देने लगा था। अभिमन्यु ने एक हाथ सम्राट की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को उतर सम्राट, चलो दादाजी बुला रहे हैं। सम्राट अपने डर को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। आखिर सम्राट 10 साल का बच्चा ही तो था।
सम्राट ने ना में एक गर्दन हिलाते हुए कहा। अंडस्को, नहीं अभिमन्यु, में गिर जाऊंगा। अभिमन्यु ने सम्राट का हौसला बढ़ाते हुए कहा। अंडस्को, मैं तेरे सामने ही उतरा हूं ना, मैं तो नहीं गिरा, जल्दी उतर, देख रहा है दादी इंतजार कर रहे होगे, चल जल्दी उतर, कुछ नहीं होगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। सम्राट को सच में बहुत डर लग रहा था। एक तो पहले ही वहां अंधेरा पसर गया था और दूसरा जब से उसने बंजारन की आवाज सुनी थी उसे घबराहट हो रही थी। उसने पहली बार किसी बाघ को मारते हुए देखा था। एक ही दिन में सम्राट ने इतना कुछ देख लिया जिसकी वजह से घबराहट होना लाजिमी था। अभिमन्यु ने एक बार फिर सम्राट को संभालते हुए कहा। अंडस्को, सम्राट तू कूद जा, मैं वादा करता हूँ तुझे गिरने नहीं दूंगा। सम्राट तू नीचे नहीं आएगा तो क्या रात भर वहीं बैठा रहेगा? अगर तू नीचे नहीं आया तो मैं सच कहता हूँ तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। अब सम्राट को और ज्यादा डर लगने लगा और उसे समझ आ गया कि कूदने के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है और सम्राट भी आंख बंद करके कूद गया और वो सीधा अभिमन्यु के ऊपर जाकर गिरा। अभिमन्यु ने वादे के अनुसार सम्राट को चोट नहीं लगने दी। दोनों भाई हाथ पकड़कर दादाजी के पास आ गए। वही दादाजी के कान में फिर से एक आवाज गूंजी। अंडस्को, राणा साहब, आप तो डर गए। अब आपका मुझसे मिलने का मन नहीं करता। अब आपको मेरी बाहों में सुकून नहीं मिलता। अब आपको मेरे आंचल के साए में नहीं सोना। बताए ना राणा साहब, मैं तो कब से यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ और आपको अब फुर्सत मिली है मुझसे मिलने की। राणा साहब, एक बार मौका तो दीजिए, मैं आपकी यह मुलाकात यादगार बना दूंगी। यकीन मानिए, मैं मेरे प्रेम से आपको फिर से खुश कर दूंगी। वही दादाजी तो बस अपने दोनों पोतों को अपने सीने से चिपकाए हुए था और दादाजी के आदमी आसपास ही खड़े थे, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है किसी को कोई अंदाजा नहीं था। क्या ये बंजारन है? क्या दादाजी अपने पोतों को सही सलामत हवेली ले आएंगे? क्या अवंतिका ने अभिमन्यु का प्रेम स्वीकार कर लिया है? एपिसोड 87, बंजारन का अभिमन्यु पर वार। राणा साहब, एक बार मौका तो दीजिए, मैं आपकी यह मुलाकात यादगार बना दूंगी। यकीन मानिए, मैं मेरे प्रेम से आपको फिर से खुश कर दूंगी। वही दादाजी ने तो बस अपने दोनों पोतों को अपने सीने से चिपकाए हुए था और दादाजी के आदमी आसपास ही खड़े थे, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है किसी को कोई अंदाजा नहीं था। ए फ्लैट आगे दादाजी, सम्राट, अभिमन्यु और दादाजी के आदमी सब डर रहे थे। दादाजी ने अभिमन्यु को धीरे से कहा। अंडस्को, सम्राट का हाथ पकड़ो और यहाँ से भागो, पलटकर मत देखना, जितनी जल्दी हो सके गाड़ी के पास पहुंचो। अभिमन्यु ने भी धीरे से कहा। अंडस्को और दादाजी, आप नहीं आएंगे? दादाजी बोले। अंडस्को, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, लेकिन तुम पहले सम्राट को लेकर यहाँ से निकलो। कुछ भी हो जाए सम्राट का हाथ मत छोड़ना। अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। दादाजी ने कहा। अंडस्को, भागो। अभिमन्यु ने सम्राट का हाथ पकड़ा और बिना पलटे तेजी से सम्राट को लेकर वहां से भागने लगा। दादाजी भी अपनी बंदूक लेकर उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन आसपास नजर भी घुमा रहे थे। वहीं उनके आदमी भी वहां से भागने लगे। सबको समझते देर नहीं लगी कि वहां कोई मनुष्य नहीं बल्कि कोई डायन या चुड़ैल का साया है और सबने वहां से भागने का ही डिसीजन लिया। लेकिन बंजारन उन सबको भागते हुए देख रही थी। बंजारन के चेहरे पर एक दुष्टता भरी मुस्कान थी। बंजारन बहुत भयानक लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। गले में काले रंग की अजब सी माला थी जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उसकी आंखें काली पड़ गई थी, आंखों के नीचे काली स्याही लगी हुई थी। लंबे लंबे नाखून थे। अगर बंजारन को कोई देख भी ले तो भी हार्ट अटैक से मर जाए। बंजारन इतनी भयानक लग रही थी। और तभी बंजारन पेड़ से उल्टी उतर कर आए। बंजारन के पैर हवा में थे और वह भी उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगी और तभी बंजारन ने हाथ बढ़ाकर दादाजी के एक आदमी को पकड़ लिया। वह आदमी जोरों से चिल्लाया। दादाजी ने उसे पलट कर देखा तो वह बंजारन के हाथ लग गया। दादाजी समझ गए कि अब बंजारन उसे नहीं छोड़ेगी और देखते ही देखते बंजारन ने उसके सीने में अपने नाखूनों को गड़ा दिया। उस आदमी की वही मौत हो गई, जिसे देखकर बंजारन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही दादाजी, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए, लेकिन वह फिर भी भाग रहे थे। बंजारन ने दादाजी को देखकर कहा। अंडस्को, राणा साहब, कब तक भागेंगे आप? एक न एक दिन तो आपको मेरे पास ही आना है। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया तो आपका कुटुंब कैसे बचेगा? मैं भी आपसे सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। इतना कहकर बंजारन ने अपनी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाई और दादाजी के दूसरे आदमी को भी पकड़ लिया। दादाजी अपने दूसरे आदमी को भी बंजारन के हाथों मारता हुआ देख रहे थे। बंजारन को देखकर दादाजी को डर लग रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ कर नहीं सकते थे। भागने के अलावा उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। बंजारन ने दादाजी के दूसरे आदमी को भी देखते ही देखते मौत के घाट उतार दिया और तभी बंजारन उछलकर एक पेड़ पर बैठ गई और एक भयानक हंसी हंसने लगी। बंजारन दादाजी और उसके बचे हुए दो आदमियों को भागते हुए देख रही थी। बंजारन उन्हें देखकर ऐसे हंस रही थी जैसे वह जानती हो कि वह आदमी कितना बचपना कर रहे हैं।
वह आदमी बंजारन के हाथों से बच नहीं सकते थे और इसीलिए बंजारन खुश हो रही थी। वही दादाजी अपने 2 आदमी और अभिमन्यु सम्राट के साथ जीप में बैठ गए। दादाजी ने जीप की ड्राइविंग सीट संभाली और उनके आगे अभिमन्यु और सम्राट दोनों डर के मारे बैठे हुए थे। दादाजी ने जीप का गियर चेंज करते हुए कहा, सम्राट अभिमन्यु डरो मत, हम बहुत जल्द हवेली पहुंच जाएंगे। इतना कहकर दादाजी ने जीप स्टार्ट कर दी और देखते देखते वहां से चले गए। लेकिन बंजारन उनका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। आखिर बंजारन को पहली बार अपने राणा साहब से बदला लेने का मौका जो मिल गया था। बंजारन भी हवा में भागती हुई उनके पीछे आए और उसने हाथ बढ़ाकर दादाजी के एक और आदमी को खींच लिया और उसे लेकर हवा में चली गई। दादाजी यह सारा नजारा जीप की फ्रंट मिरर से देख रहे थे। उन्होंने सम्राट से कहा, सम्राट आंखें बंद कर लो। सम्राट और अभिमन्यु दोनों ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि बंजारन ने बहुत बुरी तरीके से दादाजी के तीसरे आदमी को भी मार दिया था और उसकी लाश हवा से ही छोड़ दी और वह सड़क पर आकर धड़ाम से गिरा। चौथा आदमी यह सारे नज़ारे देखकर अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। वही बंजारन उस चौथे आदमी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। दादाजी ने जीप की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन बंजारन की स्पीड अब भी जीप की स्पीड से कहीं ज्यादा थी। बंजारन भी दादाजी की जीप में उस आदमी के सामने बैठ गई और वह आदमी डर के मारे कांपने लगा। बंजारन ने अपना सिर टेढ़ा किया और उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और देखते ही देखते बंजारन उस आदमी को लेकर भी हवा में उड़ गई। थोड़ी देर बाद उसकी लाश भी जीप के बोनट पर जाकर गिरी, जिसे देखकर दादाजी की आंखें और ज्यादा फैल गई। दादाजी ने जीप की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही देर बाद बंजारन दादाजी की जीप के बोनट पर आकर बैठ गई और दादाजी को गर्दन टेढ़ी करके देखने लगी। दादाजी की तो जैसे सांस ही रुक रही थी। उन्होंने सम्राट और अभिमन्यु को देखा, जो एक दूसरे से चिपके हुए बैठे थे और दोनों ने ही कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी। दादाजी जीप को कभी इधर करते और कभी उधर करते, ताकि बंजारन जीप के बोनट से गिर जाए, लेकिन बंजारन तो एक गंदी सी मुस्कुराहट के साथ दादाजी को देख रही थी। वही दादाजी की दिल की धड़कनें तो लगभग बंद होने के लिए तैयार थी। बंजारन ने दादाजी को देखा और अभिमन्यु की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वह अभिमन्यु को छू पाती उससे पहले ही दादाजी ने बंजारन के हाथ में बंदूक से वार किया। तभी बंजारन दादाजी की तरफ हंसती हुई बोली, राणा साहब, आप तो मुझ पर वार भी करने लगे। आपको मेरी खूबसूरती अब अच्छी नहीं लगती? मेरी खूबसूरती में खुद को खोने का मन नहीं करता? बंजारन की आवाज सुनकर अभिमन्यु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वह बंजारन को देखकर डर गया। बंजारन सच में बहुत डरावनी लग रही थी। बंजारन ने एक बार फिर अभिमन्यु की तरफ हाथ बढ़ाया तो अभिमन्यु ने खुद बंदूक उठाए और उसके हाथ पर वार करना शुरू कर दिया। बंजारन अभिमन्यु की हिम्मत से हैरान थी। डर तो अभिमन्यु भी रहा था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत से काम लिया। वही सम्राट तो आंखें बंद किए हुए चुपचाप बैठा हुआ था। बंजारन समझ गई वह अभी अभिमन्यु के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि अभिमन्यु के अंदर डर कम है और कहते हैं जिस इंसान के अंदर डर कम होता है आत्मा उस इंसान के अंदर प्रवेश करने से कतराती है। इसीलिए बंजारन ने भी सम्राट के शरीर को चुना, क्योंकि उस वक्त सम्राट बहुत डर रहा था। बंजारन ने अगले ही पल हवा का रूप लिया और सम्राट के अंदर चली गई। सम्राट के अंदर जाते ही सम्राट ने अपनी आंखें खोली जो काली हो चुकी थी। सम्राट ने नजर घुमाकर दादाजी को देखकर कहा, राणा साहब, अब कैसे बचाएंगे अपने पोते को? मैं तो आपके पोते के शरीर में ही आ गई, अब कैसे मारेंगे मुझे? क्या अपने पोते को मारेंगे? अभिमन्यु भी यह सब देखकर हैरान था। उसे इस वक्त सम्राट से डर लग रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वही दादाजी ने अपनी जीप की स्पीड और बढ़ा दी और तभी दादाजी की जीप वहां से गुजरी जहां अवंतिका की आत्मा भटकती थी। अवंतिका ने भी जंगलों में से जब दादाजी की जीप को गुजरते हुए देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि सम्राट मुसीबत में है। अवंतिका ने भी अपनी गति को बढ़ाया और हवेली की तरफ जाने लगी। वही दादाजी अभिमन्यु और सम्राट को लेकर हवेली पहुंच गए थे। हवेली आते ही अभिमन्यु जल्दी से जीप से उतरा और हवेली के अंदर भागता हुआ चला गया और दादी को गले लगाकर बोला, दादी, सम्राट को कुछ हो गया है, सम्राट को कुछ हो गया है। एक बुरी सी औरत, एक बुरी सी डायन हमारे पीछे पड़ गई। वह बहुत गंदी है, चुड़ैल जैसी है। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह इतना समझ गई थी कि अभिमन्यु बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। दादी ने अभिमन्यु को कसकर गले लगा लिया और उसे मंदिर की तरफ ले जाती हुई बोली, ऐसे नहीं डरते अभिमन्यु, देखो तुम महादेव के सामने जाप करो तो तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा। अभिमन्यु इस वक्त सोचने समझने की हालत में नहीं था। वह बस दादी को पकड़कर खड़ा रहा। तभी दादाजी भी घबराते हुए हवेली के अंदर आए और दादी को देखकर बोले, रत्नावती, वह हमारे सम्राट के शरीर में आ गई है। दादी ने हैरानी से पूछा, कौन हमारे सम्राट के शरीर में आ गई है?
दादाजी ने कहा, अंडस्को, वह बंजारन, उस बंजारन ने सम्राट के शरीर का इस्तेमाल कर लिया, वह हमारे सम्राट को मार देगी। और तभी सम्राट जिसके अंदर बंजारन थी वह हवेली के अंदर आई। उस नज़ारे को देखकर दादा दादी और अभिमन्यु तीनों की आंखें बड़ी हो गई। अभिमन्यु ने दादी से शिकायत करते हुए कहा, अंडस्को, हाँ दादी, ये देखो, यही है वही बंजारन तो सम्राट के शरीर का इस्तेमाल करके हवेली के अंदर आ चुकी थी और वह अपनी काली आंखों से रत्नावती और रणधीर सिंह जी दोनों को देख रही थी। बंजारन ने अपनी दोहरी आवाज में कहा, अंडस्को, आज मैं सम्राट को अपने साथ ले जाऊंगी, फिर अभिमन्यु को, फिर तुम्हारी पत्नी रत्नावती को, और तुम सबको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखोगे। तुम्हारे कुल का नाश कर दूंगी। तुमने मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया, तो मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे छोड़ दूंगी। कहते हुए बंजारन बिल्कुल अभिमन्यु के करीब आ गई और उसने अभिमन्यु का गला पकड़ लिया। दादाजी ने बड़ी मुश्किल से बंजारन का हाथ अभिमन्यु की गर्दन से हटाया और अभिमन्यु बुरी तरीके से खांसने लगा। बंजारन ने एक हाथ हवा में उछाल दिया और दादाजी दूर जाकर गिर गए। बंजारन ने अगले ही पल झूमर को देखा और झूमर जमीन पर गिरकर टूट गया। बंजारन ने कुछ ही पल में हवेली के मैन हाल में तूफान मचा दिया। सारी चीज टूटकर जमीन पर बिखर चुकी थी। कांच के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे। हवेली में लगी हर एक पेंटिंग टूटकर बिखर चुकी थी। बंजारन ने कुछ ही सेकंड में वहां तहस नहस कर दिया और फिर वो सुलगती हुई आंखों से अभिमन्यु को देखने लगी। बंजारन ने एक बार फिर दोहरी आवाज में कहा, अंडस्को, रणधीर सिंह राणा, आज तो मैं तुम्हारे दोनों पोतों को मार दूंगी। कोई नहीं बचा पाएगा इन्हें। मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी। बंजारन अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगी और अभिमन्यु पीछे हटने लगा। तभी रत्नावती बंजारन को रोकने लगी, तो बंजारन ने रत्नावती को भी धकेल दिया और रत्नावती का सिर जाकर पिलर पर लगा और खून आने लगे। रत्नावती ने रोते हुए कहा, अंडस्को, मेरे पोते को छोड़ दो। मेरे पोते नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे पोते को छोड़ दो। बंजारन ने मुड़कर रत्नावती को देखा और बोली, अंडस्को, तुम्हारी जान भी लूंगी। आखिर तुम्हारी वजह से ही तो राणा साहब ने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम राणा साहब की जिंदगी में नहीं आती तो राणा साहब मुझे इस घर की बहू बनाते, मुझे इस घर में इज्जत से लेकर आते। लेकिन तुम्हारी वजह से ही मुझे मौत मिली, मेरे बच्चे को मौत मिली। लेकिन तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारे दोनों पोतों को मारूंगी। तुम्हें और राणा साहब को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। बंजारन फिर से अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगी और अभिमन्यु डरकर पीछे हटने लगा। रत्नावती एक बार फिर अपने पोते को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो बंजारन ने इस बार फिर रत्नावती को पीछे की ओर धकेल दिया। वहीं दादाजी भी अपने पोते को बचाने के लिए आगे आए तो बंजारन ने दादाजी को भी पीछे की ओर धकेल दिया। वही बंजारन को देखकर अभिमन्यु डरते हुए बोला, अंडस्को, दादाजी मुझे बचा लीजिए, सम्राट मुझे मार देगा। दादाजी, इसकी आंखें काली क्यों हो गई? दादाजी, ये ऐसे क्यों देख रहा है? दादाजी, मुझे बचा लीजिए। दादाजी, इसकी आवाज़ ऐसी क्यों हो गई? दादाजी, मुझे डर लग रहा है। दादाजी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अभिमन्यु ने फिर सम्राट से कहा, अंडस्को, सम्राट, तू ऐसे क्यों कर रहा है? सम्राट, तुझे क्या हुआ है? सम्राट, होश में आ। सम्राट, मैं तेरा भाई अभिमन्यु। सम्राट अभिमन्यु की ओर बढ़ता हुआ बोला, अंडस्को, मेरा कोई भाई नहीं है और अगर तुम मेरे भाई भी हो तो मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा, फिर मेरा कोई भाई नहीं बचेगा। वही दादा दादी ने एक बार फिर अपने पोते को बचाने की हिम्मत करते हुए सम्राट के हाथों को पकड़ लिया, लेकिन सम्राट ने इस बार फिर अपने दोनों हाथ झटक दिए और दादा दादी फिर से जमीन पर गिर गए। क्या बंजारन अपनी इरादों में कामयाब हो जाएगी? अवंतिका वक्त रहते बंजारन से अभिमन्यु को बचा लेगी? क्या उपाय निकालेंगे दादाजी इस मुसीबत का? एपिसोड 88, वो मनहूस सौदा। सम्राट अभिमन्यु की ओर बढ़ता हुआ बोला, अंडस्को, मेरा कोई भाई नहीं है और अगर तुम मेरे भाई भी हो तो मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा, फिर मेरा कोई भाई नहीं बचेगा। वही दादा दादी ने एक बार फिर अपने पोते को बचाने की हिम्मत करते हुए सम्राट के हाथों को पकड़ लिया, लेकिन सम्राट ने इस बार फिर अपने दोनों हाथ झटक दिए और दादा दादी फिर से जमीन पर गिर गए। ए फ्लैट आगे। बंजारन अब भी अभिमन्यु की ओर बढ़ रही थी। बंजारन ने अपना एक हाथ अभिमन्यु की ओर बढ़ाया तो अभिमन्यु ने बंजारन का हाथ वही पकड़ लिया। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंखें खोली तो अभिमन्यु भी डबल आवाज में बोला, अंडस्को, कौन हो तुम और इस घर के पीछे क्यों पड़ी हो? अभिमन्यु के अंदर अवंतिका प्रवेश कर चुकी थी, जो बंजारन से अभिमन्यु और सम्राट दोनों को बचाने आई थी। बंजारन ने भी दोहरी आवाज में कहा, अंडस्को, तुम कौन हो और मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? इस कुल का नाश होगा तभी मुझे सुकून मिलेगा। अवंतिका ने बंजारन का हाथ झटक दिया और वह भी दोहरी आवाज में बोली, अंडस्को, मैं जो भी हूँ लेकिन इस घर की रक्षक हूँ। मेरे होते हुए तो तुम ना सम्राट को कुछ कर पाओगी और ना ही राणा साहब को, इसलिए बेहतर होगा जहाँ से आए हो वहीं चली जाओ। बंजारन ने हंसकर कहा, अंडस्को,
मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, बहुत मुश्किल से मुझे राणा साहब से बदला लेने का मौका मिला है। मैं इस बदले को छोड़ नहीं सकती, बदला तो मैं लेकर रहूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अवंतिका ने भी गुस्से में बंजारन को उंगली दिखाते हुए कहा, अंडस्को, अपना बदला सीमित रखो और जाओ यहाँ से। बंजारन ने कहा, अंडस्को, तुम जो भी हो, तुम नहीं जानती कि राणा साहब ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा कोख में ही मार दिया, मुझे सपने दिखाकर बदनाम कर दिया, मुझसे झूठा प्रेम किया, और जब मैंने उस प्रेम को अपनी कोख में अपना लिया तब मुझे ठुकरा दिया। मैं अपने बच्चे को लेकर दर दर भटकती रही, लेकिन तब भी राणा साहब का मन नहीं भरा। जोर से रोती हुई आवाज में चिल्लाते हुए इन्होंने मुझे जमीन में जिंदा गिरवा दिया, और तुम चाहती हो कि मैं राणा साहब के किए की सजा ना दूं। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह राणा साहब ने किया, लेकिन तुम तो इन बच्चों के पीछे पड़ गई, जाओ यहाँ से। बंजारन ने कहा, अंडस्को, जैसे मैंने अपना बच्चा खोया है, राणा साहब को भी अपने पोतों को खोना होगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। मैं राणा साहब को नहीं मारूंगी, बल्कि राणा साहब को तड़पाऊंगी, और वह तभी तड़पेंगे जब अपनी आंखों के सामने अपने पोतों को मरता हुआ देखेंगे। अवंतिका ने अब बंजारन से बहस करना ठीक नहीं समझा। कहीं न कहीं अवंतिका बंजारन का दर्द समझ रही थी। आखिर बंजारन बेशक सम्राट और अभिमन्यु को मारने आई थी, लेकिन उसका दर्द और दुख बहुत बड़ा था, और उसके जिम्मेदार राणा साहब थे। राणा साहब ने बिना सोचे समझे अपनी हवस मिटाने के लिए बंजारन के साथ प्रेम का नाटक किया, और जब वह पूरी तरीके से राणा साहब पर निर्भर हो गई तब बंजारन को राणा साहब ने छोड़ दिया, और इस दर्द के लिए बंजारन दर दर भटकती रही। बंजारन अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगे तो अवंतिका ने महादेव के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अवंतिका के उच्चारण करने से बंजारन अपनी शक्तियों को कमजोर महसूस करने लगी। बंजारन हैरानी से अभिमन्यु को देख रही थी, वहीं अभिमन्यु और अवंतिका की आवाज मिलकर महादेव के मंत्रों का जाप कर रहे थे। अवंतिका तब तक महादेव के मंत्रों का जाप करती रही जब तक बंजारन ने सम्राट के शरीर को नहीं छोड़ दिया। वही दादा दादी भी सम्राट और अभिमन्यु को देखकर हैरान थे। दोनों के ही शरीर में आत्माएं थी, एक आत्मा दोनों को मारने आई थी और दूसरी आत्मा दोनों को बचाने। देखते ही देखते हैं बंजारन ने सम्राट का शरीर छोड़ दिया और सम्राट गिरने लगा, लेकिन वह गिरता उससे पहले ही दादा दादी ने सम्राट को संभाल लिया। और तभी अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली और दादाजी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, राणा साहब, ये कर्म का हेरफेर है जो पलट कर आपके पास आया है। अगर आपने प्रेम को खेल नहीं समझा होता तो आज आपके दोनों पोतों पर मौत का साया नहीं मंडराता। औरत अगर प्रेम करने पर आती है तो उससे ज्यादा दुनिया में कोई प्रेम नहीं कर सकता, और औरत अगर बदला लेने पर आ जाए तो अपनी अंतिम सांस तक वह बदला लेकर रहती है। आपने एक भोली भाली औरत को पिशाचिनी बनने पर मजबूर कर दिया। ये सब हुआ बस आपकी रंगरलियों की वजह से। प्रेम तो पूजनीय होता है, प्रेम तो समर्पित होता है, प्रेम में धैर्य होता है, प्रेम में बलिदान होता है, लेकिन आपने तो प्रेम को मनोरंजन का जरिया बना लिया। आपने बंजारन के साथ प्रेम करके खुद को मनोरंजित किया, किंतु बंजारन, उसने तो प्रेम में खुद को समर्पित ही कर दिया, और बदले में उसे क्या मिला? आपने उसे ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर की अच्छाइयाँ खत्म हो गई और एक पिशाचिनी ने जन्म ले लिया। वह पिशाचिनी अब आपका और आपके पोतों को नहीं छोड़ेगी, तो बेहतर होगा कि आप इसका उपाय खोज ले। जितनी जल्दी आप उपाय खोजेंगे उतनी जल्दी अपने पोतों को पिशाचिनी से दूर रखेंगे। अवंतिका की बात सुनकर दादा दादी दोनों ही रो रहे थे। दोनों ने ही सम्राट को अपने सीने से लगाया हुआ था। दादाजी बहुत बेबस थे। दादाजी ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, तुम जो कोई भी हो, आज तुमने हमारी मदद की, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता, लेकिन मुझे अपने किए पर पछतावा है। ये बूढ़े कंधे अपने बच्चों की लाश का बोझ उठा चुके हैं, अब अपने पोतों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। मैं बहुत जल्द अपने पोतों को बचाने का उपाय खोज लूंगा। कहते हुए दादाजी की आंखों में पानी था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर कितना पछतावा है। अवंतिका अभिमन्यु के शरीर से निकल गई और अभिमन्यु भी बेहोश होकर गिरने लगा, लेकिन दादाजी ने उसे संभाल लिया। दादाजी समझ गए कि अभिमन्यु के शरीर में जो आत्मा आई थी वह जा चुकी है। वही अवंतिका ने एक बार अभिमन्यु को देखा और फिर मन ही मन बोली, अंडस्को, राणा साहब जल्दी से बड़े हो जाए, फिर मुलाकात होगी। अवंतिका वहां से चली गई। अगले दिन दादाजी अपने दोनों पोतों को लेकर आश्रम चले गए, लेकिन दोनों ही पोतों को ही होश नहीं था। दोनों ही बेहोश थे। दोनों ने अपने शरीर में ताकतवर आत्माओं को झेला था, जिस वजह से उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। दादाजी उन्हें बेहोशी की हालत में ही महापुरोहित जी के आश्रम ले आए थे। महापुरोहित जी ने उन दोनों को एक कुटिया में जमीन पर लेटाया हुआ था। दादाजी ने सारी बातें महापुरोहित जी के सामने खोलकर रख दी थी और अपने किए पर पछता भी रहे थे। महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, तुम्हारे पोतों को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा। दादाजी ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दादी अपनी पोतों के पास बैठी हुई आंसू बहा रही थी। तभी महापुरोहित जी ने दादी की तरफ देखकर कहा,
रत्नावती परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पोते ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बहुत भारी शक्तियों को अपने शरीर में झेला है, इसीलिए उनका शरीर कमजोर पड़ गया है। इन्हें शाम तक होश आ जाएगा और कल सुबह हमें महायज्ञ करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह महापुरोहित जी ने यज्ञ का आयोजन कर दिया। वह यज्ञ आश्रम में ही आयोजित हुआ था, क्योंकि उससे ज्यादा सुरक्षित जगह कहीं नहीं थी। वह यज्ञ आश्रम में ही संपन्न हो सकता था। अभिमन्यु और सम्राट दोनों होश में आ गए थे, लेकिन दोनों को ही कुछ भी याद नहीं था। उन्हें बस थोड़ा सा इतना याद था कि वह दोनों दादाजी के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। बाकी उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने जब दादी से पूछा तो दादी ने उनकी बातों को नकारते हुए कहा कि तुमने सपना देखा होगा। अभिमन्यु और सम्राट दोनों ही ज्यादा बड़े नहीं थे और इसलिए उन्होंने दादी की बातों पर विश्वास कर लिया और मान लिया कि कल उन्होंने सपना देखा था। थोड़ी देर बाद दादी ने सम्राट और अभिमन्यु दोनों को यज्ञ में बैठने के लिए तैयार कर लिया। दोनों ही सफेद रंग की धोती में यज्ञ के सामने बैठे हुए थे और उनके बिल्कुल सामने महापुरोहित जी बैठे हुए थे। यज्ञ कुंड बहुत बड़ा था। आश्रम के सभी लोग उस यज्ञ में शामिल हो गए थे। दादा दादी भी अभिमन्यु और सम्राट के पीछे बैठे हुए थे। महापुरोहित और उनके 11 शिष्यों ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। देखते ही देखते यज्ञ शुरू हो गया। महापुरोहित जी तो ऐसे यज्ञ करने में निपुण थे, इसीलिए वह यज्ञ में बैठे रहे, लेकिन अभिमन्यु और सम्राट उस यज्ञ की अग्नि से निकली हुई तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। दोनों ही आड़े टेढ़े मुंह बनाकर वहां बैठे हुए थे। दोनों ही वहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन दादा दादी ने उन्हें सख्ती से वहां बैठने के लिए कहा था, इसीलिए वे बेचारे चुपचाप बैठे हुए थे। दोनों के शरीर से पसीने टपक रहे थे, लेकिन दोनों ही चुपचाप बैठे थे। महापुरोहित जी दोनों की हालत समझ रहे थे, लेकिन महापुरोहित जी दोनों को बचाने के लिए ही यह सब कर रहे थे। महापुरोहित जी को दोनों पर तरस भी आ रहा था, पर वह भी मजबूर थे। देखते ही देखते शाम हो गई। सूरज की आखिरी किरण ढलने से पहले यज्ञ संपन्न हो गया। सबने बारी बारी से हाथ जोड़ लिए। यज्ञ पूरे 4 पहर चला। पूरे दिन अभिमन्यु और सम्राट ने कुछ नहीं खाया। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो दोनों ही दादी के पास आए और गुस्सा करते हुए बोले, दादी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दादी उन दोनों को एक कुटिया में ले गई और वहां बिठाकर खाना खिलाने लगी। महापुरोहित और दादाजी एक कुटिया में बैठे हुए थे। महापुरोहित जी फलहार का भोजन कर रहे थे, वही दादाजी का तो कुछ भी खाने का मन नहीं था। महापुरोहित जी ने कहा, रणधीर सिंह तुम भी कुछ खा लो। ये लड़ाई बहुत लंबी होगी और भूखे पेट लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये मत समझना कि एक यज्ञ करने पर हमने बंजारन को हरा दिया। उस पिशाचिनी को हराना आसान नहीं होगा। उसके लिए ना जाने हमें कितने ही यज्ञ करने होंगे। हर एक यज्ञ में उसकी शक्ति कम होगी और हमारी शक्ति बढ़ेगी। दादाजी अपनी जगह से खड़े हो गए और खिड़की के पास चले गए, जहां से चांद की थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। दादाजी ने कहा, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चों को क्यों मिल रही है? उसे दर दर भटकने पर मैंने मजबूर किया तो आए और मेरे प्राण ले, लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चों को मारकर मुझे तड़पा क्यों रही है? महापुरोहित जी ने कहा, तुमने जो पाप कर दिए उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका उपाय किया जा सकता है और मैं उनका उपाय कर रहा हूँ। तुम्हें सबसे पहले अभिमन्यु को यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा। अभिमन्यु के अंदर डर कम है, इसलिए वह बंजारान अभिमन्यु को पहले नहीं मारेगी। वह अपना पहला वार सम्राट पर करेगी। पहले वह सम्राट को मारने की कोशिश करेगी और अगर वह अपने काम में कामयाब हो गई फिर वह अभिमन्यु पर वार करेगी। इसीलिए तुम्हें अभिमन्यु को कहीं दूर भेज देना चाहिए। दादाजी ने महापुरोहित जी की तरफ देखकर कहा, महापुरोहित जी ये आप क्या कह रहे हैं? अभिमन्यु और सम्राट हमेशा साथ में रहते हैं। अभिमन्यु कभी भी दूर जाने के लिए तैयार नहीं होगा और अगर तैयार हो भी गया तो सम्राट को अपने साथ ले जाने की जिद करेगा। महापुरोहित जी ने कहा, तुम सम्राट को दूर नहीं भेज सकते। फिलहाल तुम अभिमन्यु को यहाँ से कहीं दूर भेज दो और सम्राट उसे तुम कहीं नहीं भेज सकते। अगर तुमने उसे कहीं भेज दिया तो बंजारन उसे वहीं जाकर मार देगी। दादाजी तो महापुरोहित जी की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे इन सब से निकलने का उपाय पूछ रहे हो। महापुरोहित जी ने कहा, हमें बंजारन से मिलना होगा। ये सुनते ही दादाजी की आंखें बड़ी हो गई। दादाजी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? महापुरोहित जी, हम बंजारन से मिलकर क्या करेंगे? महापुरोहित जी ने कहा, हमें उसके साथ एक सौदा करना होगा, वरना वह किसी भी वक्त आकर तुम्हारे सम्राट को मारने की कोशिश करेगी। दादाजी ने हैरानी से महापुरोहित जी को देखा और बोले, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? महापुरोहित जी ने कहा, बंजारन से मिलकर हमें उसके साथ बात करनी होगी, उसे मनाना होगा। उसे 30 दिन में सिर्फ एक दिन देना होगा जिसमें वह सम्राट को अपने साथ ले जा सके और उस एक दिन में हमें सम्राट को उस आत्मा से बचाना भी होगा। दादाजी ने हैरानी से कहा, क्या बंजारन उस सौदे के लिए मान जाएगी?
वह तो मेरे पोतों के खून की प्यासी है, मुझे नहीं लगता कि वह मान जाएगी। आप नहीं जानते महापुरोहित जी, उसका रूप देखकर ही डर लगता है। वह बहुत ही भयानक हो गई है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके साथ बंजारन से मिलने जा सकूं। मैं नहीं जा पाऊंगा, आप कुछ और उपाय सोचिए। इस बार महापुरोहित जी ने गुस्से से कहा, अंडस्को, ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब उस बंजारन को ठुकरा रहे थे। तब सोचना चाहिए था जब उस बंजारन के साथ रंगलियां मना रहे थे। तब सोचना चाहिए था जब वह बंजारन तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में लिए भटक रही थी। तब नहीं सोचा कि किसी को जीते जी मार रहे हो। याद रखो रणधीर सिंह राणा, अगर बंजारन सौदे के लिए तैयार नहीं हुई तो सम्राट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या बंजारन सौदे के लिए तैयार हो जाएगी? क्या दादाजी बंजारन से मिलने जाएंगे? क्या अभिमन्यु अपने भाई को छोड़कर चला जाएगा? एपिसोड 89, बंजारन महापुरोहित जी की मुलाकात। इस बार महापुरोहित जी ने गुस्से से कहा, अंडस्को, ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब उस बंजारन को ठुकरा रहे थे। तब सोचना चाहिए था जब उस बंजारन के साथ रंगलियां मना रहे थे। तब सोचना चाहिए था जब वह बंजारन तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में लिए भटक रही थी। तब नहीं सोचा कि किसी को जीते जी मार रहे हो। याद रखो रणधीर सिंह राणा, अगर बंजारन सौदे के लिए तैयार नहीं हुई तो सम्राट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ए फ्लैट आगे रणधीर जी ने पूछा, अंडस्को, लेकिन महापुरोहित जी, वह सौदे के लिए तैयार क्यों होगी? वह तो चाहती है जल्द से जल्द मेरे ही सामने मेरे दोनों पोतों को मार दे। महापुरोहित जी बोले, अंडस्को, वह सौदे के लिए तैयार नहीं होगी। हमें उसे सौदे के लिए तैयार करना होगा। हमें एक जाल बिछाना होगा, बातों का जाल, जिसमें वह फंस जाए, और अगर वह बातों के जाल में नहीं फंसी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रणधीर सिंह राणा, जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में इतना तो समझ गए होंगे कि प्रकृति का नियम है, पाप करने वाले को उसकी सजा जरूर मिलती है, चाहे जरिया कोई भी हो। अगले दिन अभिमन्यु का मूड पूरी तरीके से खराब था, क्योंकि उसे हॉस्टल भेज रहे थे। वही सम्राट, वो तो उदास होकर जीप में बैठा हुआ था। दादाजी जीप चला रहे थे, दादी उनके पास बैठी थी और पीछे सम्राट और अभिमन्यु दोनों बैठे थे। दोनों ही बात नहीं कर रहे थे, दोनों ही अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन दादाजी को मजबूरी में दोनों को ही अलग करना पड़ रहा था। सम्राट सीधा था, जो कहते थे मान लेता था, लेकिन अभिमन्यु, उसने तो दादी से पूरी लड़ाई कर दी थी, और लड़ाई करने के बाद जैसे तैसे दादी उसे मना कर हॉस्टल ले जाने के लिए तैयार कर पाए। मन तो दादी का भी अपने पोते को दूर भेजने का नहीं था, लेकिन दादा दादी की लड़ाई किसी आम इंसान से नहीं थी, बल्कि आत्मा से थी, और आत्मा से जीतना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए दादाजी ने महापुरोहित जी के कहने पर अभिमन्यु को खुद से दूर करने का एक कठोर फैसला ले लिया था। एक लंबी यात्रा करने के बाद चारों अभिमन्यु के हॉस्टल पहुंच गए। अभिमन्यु अब भी अपने दादा दादी से गुस्सा था। दादी ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, अंडस्को, अभिमन्यु, जब कोई बड़े कुछ फैसला करते हैं तो कुछ सोचकर ही करते होंगे। तुम्हारा सपना है ना कि तुम पायलट बनो, तो तुम अपना सपना यही हॉस्टल में रहकर पूरा कर सकते हो। इस पर अभिमन्यु ने नाराज भारी टोन में कहा, अंडस्को, दादी, तो सम्राट को भी मेरे पास ही छोड़ दो। सम्राट भी अपनी पढ़ाई यही करेगा, मैं यहाँ अकेला नहीं रहूंगा। दादी ने नम आंखों से अभिमन्यु के सिर पर हाथ फेरा और बोली, अंडस्को, अभिमन्यु, ऐसा नहीं कहते। सम्राट को हम अपने पास रखेंगे। तुम तो जानते हो ना, सम्राट कभी कभी बीमार हो जाता है। जब सम्राट बीमार होगा तो कोई तो होना चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए। तुम तो बड़े हो, अपना ख्याल खुद रख सकते हो, लेकिन सम्राट अपना ख्याल खुद नहीं रख पाएगा। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, दादी, मैं वादा करता हूँ सम्राट का ख्याल रखूंगा। सम्राट को मेरे पास रहने दीजिए। दादाजी ने इस बार अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, अंडस्को, अभिमन्यु, जिद नहीं करते। तुम सम्राट से ज्यादा समझदार हो, इसीलिए मैं तुमसे समझदारी की उम्मीद करता हूँ। आज से तुम इस हॉस्टल में ही रहोगे। अभिमन्यु को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने दादा दादी की बात मान ली। दादाजी सम्राट और दादी को लेकर जीप के पास वापस आ गए। अभिमन्यु उदास चेहरे से अपनी फैमिली को जाते हुए देख रहा था। वही सम्राट भी पूरा उदास था। सम्राट और अभिमन्यु एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, लेकिन आज दादाजी के बुरे कर्मों के चलते दोनों को जुदा होना पड़ रहा था। दादाजी सम्राट और रत्नावती जी के साथ हवेली वापस आ गए। अगली सुबह दादाजी दादी और सम्राट के साथ महापुरोहित जी के आश्रम वापस गए, क्योंकि महापुरोहित जी ने उन्हें कहा था कि वह आज रात बंजारन को मिलने के लिए बुलाएंगे, और दादाजी रत्नावती और सम्राट को हवेली में अकेले नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए वह सम्राट और रत्नावती जी को भी आश्रम ले आए, क्योंकि आश्रम के अलावा सम्राट के लिए महफूज जगह कोई नहीं थी। आधी रात को दादाजी रत्नावती के पास आकर बोले, अंडस्को, रत्नावती, तुम सम्राट के पास ही रहना, मैं और महापुरोहित जी जंगल की ओर जा रहे हैं। रत्नावती की आंखों में पानी आ गया, लेकिन फिर भी वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अंडस्को, सम्राट के दादाजी जो हो गया उसे तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं मरने से पहले अपने पोतों की जिंदगी संवरते हुए देखना चाहती हूँ। कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे पोतों को बचा लीजिए।
दादाजी ने रत्नावती को दिलासा दिया और फिर महापुरोहित जी के साथ जंगल की ओर चले गए। महापुरोहित अपने साथ 21 शिष्यों को लेकर आए थे, क्योंकि वह जानते थे बंजारन की ताकत बहुत ज्यादा है, अकेले वह बंजारन को कैद नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होगी और वह सकारात्मक ऊर्जा उनके शिष्यों के अंदर थी। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद महापुरोहित रणधीर सिंह राणा और 21 शिष्य जंगल के बीच पहुंच गए, जहां पेड़ों के आसपास खाली जगह थी। महापुरोहित जी ने अपने शिष्य को इशारा किया और वह सारे शिष्य एक घेरा बनाकर बैठ गए। सारे शिष्य एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में आत्मविश्वास के साथ देख रहे थे। उन सारे शिष्यों ने उंगलियों से एक आकृति बनाई, सबकी आकृति एक जैसी थी। महापुरोहित जी ने रणधीर सिंह जी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, अब हम बंजारन को इस घेरे में बुलाएंगे, लेकिन हम बंजारन को कुछ वक्त के लिए ही इस घेरे में कैद कर सकते हैं और इस वक्त हमें उससे सौदे की बात करनी होगी, उसे सौदे के लिए मनाना होगा, उसे विश्वास दिलाना होगा कि अगर उसने हमारे साथ सौदा नहीं किया तो हम उसे हमेशा के लिए इस घेरे में बंदी बना लेंगे। दादाजी ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, क्या वह ये बात मान लेगी? महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, नहीं मानेगी, लेकिन यकीन दिलाना होगा कि हम उसे बंदी बनाने में सक्षम हैं। एक बार उसे यकीन हो गया कि वह बंदी बन सकती है तो वह आसानी से सौदे के लिए मान जाएगी। महापुरोहित जी ने आसपास नजर घूमकर दादाजी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, जब वह आएगी तो सबसे पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी और तुम जल्दी से उस घेरे में चले जाना, और जब वह तुम्हारे पीछे उस घेरे में जाएगी तो तुम्हें फुर्ती के साथ उस घेरे से निकल जाना और फिर वह घेरा मेरे शिष्य बंद कर देंगे। इतना कहकर महापुरोहित जी ने अपने शिष्य को इशारा किया और वह सारे शिष्य एक और में मंत्रों का जाप करने लगे। उनके बोलने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उस ध्वनि के कारण आसपास जो पशु पक्षी सो रहे थे वह उनसे दूर हट गए। उन सारे शिष्यों ने उस घेरे के अंदर कुछ लकड़ियां भी जलाई हुई थी। सारे शिष्य मंत्रों का उच्चारण करते रहे। करीब 1 घंटे तक बिना रुके वह सब मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनकी आंखों में ही आत्मविश्वास झलक रहा था, उनके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, जबकि वह सारे शिष्य जानते थे कि वह एक काली शक्ति से टकराने जा रहे हैं। फिर भी अपने इष्ट का नाम लेकर वह सब मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। महापुरोहित जी ने दादाजी की तरफ इशारा किया और दादाजी ने अपने डर को नियंत्रित करके आवाज लगाए, अंडस्को, बंजारन, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बात करने आया हूँ, जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आ जाओ, हम बात करके भी इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। बंजारन नहीं आए। दादाजी ने फिर से आवाज लगाए, अंडस्को, बंजारन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ यहाँ, मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और तभी बंजारन उल्टे पैर एक पेड़ से उतरती हुई उनके पास आई। बंजारन को देखकर उनमें से कोई भी शिष्य विचलित नहीं हुआ और न ही महापुरोहित, लेकिन दादाजी, उनके दिल की धड़कनें तो बढ़ गई। बंजारन का रूप इतना डरावना था कि दादाजी को उसके रूप से डर लगने लगा था। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता था कि एक वक्त में वह बंजारन के बहुत करीब थे और आज इस बंजारन को देखकर उनके दिल की धड़कनें भागने लगती हैं। बंजारन ने दादाजी को देखकर टेढ़ी गर्दन करके कहा, अंडस्को, राणा साहब, मुझे डराने आए हो? मुझे डरा सकते हो या मुझसे मिलने आए हो? उस दिन तो तुम्हारे पोते बच गए, लेकिन हर बार नहीं बचेंगे। मैं मार दूंगी, सबको मार दूंगी, हवेली को शमशान बना दूंगी। मेरे होते हुए हवेली में कोई उत्सव नहीं होगा, मैं कोई उत्सव होने ही नहीं दूंगी। कहते कहते बंजारन दादाजी के करीब आए। दादाजी तो अपने डर को जैसे तैसे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं महापुरोहित जी ने दादाजी को आंखों से इशारा किया। दादाजी थोड़ा सा पीछे हटे और बंजारन को देखकर बोले, तुम्हारे साथ जो कुछ किया वह मैंने किया तो तुम मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ी हो? बंजारन दादाजी की तरफ 2 कदम और चली और बोली, अंडस्को, क्योंकि मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं तुम्हारे कुल का नाश कर दूंगी। मेरा बदला तभी पूरा होगा जब मैं अभिमन्यु और सम्राट की लाश पर तांडव करूंगी। दादाजी थोड़ा और पीछे हटे। दादाजी ने हिम्मत करके फिर कहा, अंडस्को, मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो आसपास के गांव के पंचों को बुलाकर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा, लेकिन तुम मेरे परिवार को परेशान मत करो, मेरा हंसता खेलता परिवार मत उजाड़ो। ये सुनकर बंजारन जोरों से हंसने लगी। बंजारन ने फिर से अपनी गर्दन टेढ़ी की और एक भयानक सी आवाज में बोली, अंडस्को, तुम्हारा परिवार परिवार है और मेरा परिवार। मेरे बाबा ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। एक बाबा ही तो थे मेरे, उन्हें भी मेरे प्रेम के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। मेरे बाबा खुद नहीं मरे, उन्हें तुमने मारा है। तुमने मेरे बाबा को मार दिया, तुमने मेरे बाबा को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। दादाजी थोड़ा पीछे हटे और वह उस घेरे के अंदर आ गए। दादाजी ने फिर से बंजारन को देखते हुए कहा, अंडस्को, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अगर तुम्हें प्राण ही लेने हैं तो मेरे ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। मेरे बच्चों ने कभी किसी का गलत नहीं किया।
बंजारन भी दादाजी से बात करती करती उस घेरे में आ गई और तभी एक शिष्य उस घेरे को बंद करने के लिए वही आलती पालती लगाकर बैठ गया और दूसरी तरफ से एक शिष्य खड़ा हो गया और दादाजी उस छोटी सी जगह से बाहर निकल गए और तभी वह शिष्य उसने घेरे को बंद करने के लिए बैठ गया। बंजारन ने आसपास नजर घुमाई तो वह उन 21 शिष्यों के बीच में फंस चुकी थी। वह शिष्य जो धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उनकी गति थोड़ी तेज हो गई। जैसे जैसे बंजारन के कानों में मंत्रों का उच्चारण जा रहा था, बंजारन ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। वह उस शोर से तंग हो रही थी। बंजारन चिल्लाए, अंडस्को, बस करो, चुप हो जाओ, ये सब करके तुम मुझे जीत नहीं सकते। लेकिन उन शिष्यों में से एक ने भी मंत्रों का उच्चारण नहीं तोड़ा, बल्कि दुगने विश्वास के साथ मंत्रों का उच्चारण करते रहे। बंजारन जैसे ही किसी शिष्य को मारने के लिए आगे बढ़ती, उसके शरीर में एक अजीब सी तरंग उत्पन्न होती और वह पीछे हट जाती। बंजारन ने फिर से अपने हाथों से अपने कान पकड़ लिए और फिर से चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, बंद करो ये सब, चुप हो जाओ, मैं एक एक को मार दूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे बदले की आग ऐसे शांत नहीं होगी। सब चुप हो जाओ, मुझे उकसाओ मत, मैं सच कहती हूँ, एक एक की लाश इस जंगल के जानवरों को खिला दूंगी, चुप हो जाओ। लेकिन कोई भी शिष्य चुप नहीं हुआ। बंजारन ने न जाने कितनी बार उन शिष्यों को मारने का प्रयास किया, लेकिन एक को भी हाथ नहीं लगा पाए। बंजारन को देखकर लग रहा था कि वह इस वक्त कितना छटपटा रही है। वह उस घेरे से बाहर जाना चाहती है, लेकिन महापुरोहित जी पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन महापुरोहित ये भी जानते थे कि वह ज्यादा देर तक बंजारन को कैद नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर छटपटाने के बाद आखिर बंजारन ने पूछा, अंडस्को, क्या चाहते हो तुम सब? क्या चाहते हो? मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन अगर मुझे जाने नहीं दिया तो मैं सबको मार दूंगी, सबको मार डालूंगी। लेकिन मंत्रों का उच्चारण तो अब भी बंद नहीं हुआ। तभी महापुरोहित जी घेरे के पास आकर बोले, अंडस्को, बंजारन, तुम यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकती, तुम्हें मैंने हमेशा के लिए कैद कर लिया। अब तुम कभी भी रणधीर सिंह राणा के परिवार को नुकसान नहीं पहुँचा पाओगी। तुम पहले ही रणधीर सिंह राणा के दोनों बच्चों को मार चुकी हो। अपने बदले की आग में अंधी मत बनो। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ उससे ज्यादा नुकसान रणधीर सिंह भुगत चुका है। तुम्हें अब अपना बदला भूल जाना चाहिए। पिशाचिनी की योनि से मुक्त होने के लिए महादेव की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। छोड़ दो राणा साहब के परिवार को, बदले की आग में कुछ नहीं रखा। क्या बंजारन महापुरोहित जी की बात मानेगी? क्या ये सौदा पूरा होगा? क्या बंजारन महापुरोहित जी के जाल को तोड़ पाएगी? एपिसोड 90। बंजारन सौदे के लिए मान गई। तभी महापुरोहित जी घेरे के पास आकर बोले, अंडस्को, बंजारन, तुम यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकती, तुम्हें मैंने हमेशा के लिए कैद कर लिया। अब तुम कभी भी रणधीर सिंह राणा के परिवार को नुकसान नहीं पहुँचा पाओगी। तुम पहले ही रणधीर सिंह राणा के दोनों बच्चों को मार चुकी हो। अपने बदले की आग में अंधी मत बनो। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ उससे ज्यादा नुकसान रणधीर सिंह भुगत चुका है। तुम्हें अब अपना बदला भूल जाना चाहिए। पिशाचिनी की योनि से मुक्त होने के लिए महादेव की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। छोड़ दो राणा साहब के परिवार को, बदले की आग में कुछ नहीं रखा। ए फ्लैट आगे। बंजारन चिल्लाए, अंडस्को, ऐसा तो कभी नहीं होगा। मैं राणा साहब के परिवार को नहीं छोड़ूंगी। मेरी प्यास तभी बुझेगी जब मैं उनके परिवार के एक एक इंसान का खून पीऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से, वरना तुम भी बेमौत मरोगे। महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, मैं जानता हूँ बंजारन, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह बहुत गलत था, नियति के विरुद्ध था। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम अपने बदले के आग में सही और गलत को भुला दो। रणधीर सिंह राणा तो पहले से ही क्रूर इंसान है, लेकिन तुम्हारा दिल तो मोम जैसा है। तुमने बदला लेने का ये बहुत गलत तरीका अपनाया है। अपने बदले पर पूर्ण विराम लगाओ, चली जाओ यहाँ से, भूल जाओ बदला। बंजारन अब भी मंत्रों के उच्चारण से परेशान हो रही थी। उसने अब भी दोनों हाथों से अपने कानों को बंद किया हुआ था, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बंजारन एक बार फिर चिल्लाए, अंडस्को, नहीं जाऊंगी। जब तक रणधीर सिंह राणा के परिवार को मौत के घाट नहीं उतार देती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। दर दर भटकी हूँ मैं, अपने पेट में इनका पाप लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकती रही हूँ। मौत को गले लगाना चाहती थी लेकिन लगा ना सकी। लेकिन अब मैं राणा साहब के परिवार को मौत के घाट जरूर उतारूंगी। किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। यह मेरा अटल निर्णय है और मेरे निर्णय को कोई नहीं पलट सकता, तुम भी नहीं। तुम मुझे कैद कर ही नहीं सकते, मैं कैद हो ही नहीं सकती। महापुरोहित जी ने इस बार विश्वास के साथ कहा, अंडस्को, तुम कैद हो चुकी हो बंजारन। तुम चाहो भी तो इस कैद से निकल नहीं सकती, और अगर तुम इस कैद से निकलना चाहती हो तो तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। हमारे साथ एक सौदा करना होगा। अगर तुम सौदे को करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी कैद से आज़ाद कर दूंगा। बंजारन को महापुरोहित पर थोड़ा सा शक हुआ और उसने पूछा, अंडस्को, तुम मुझे आज़ाद करोगे?
तुम मुझे क्यों आज़ाद करोगे? इस पर महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, क्योंकि मैं भी समझता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ और तुम्हें पूरा हक है अपना बदला लेने का, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम उनके परिवार पर हमेशा खतरा बनकर मंडराती रहो। अब बताओ, क्या तुम्हें सौदा मंजूर है? अगर मंजूर है तो ठीक, वरना कैद रहो इसी घेरे में। मंत्रों के उच्चारण की वजह से बंजारन पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। उसने भी चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, कैसा सौदा करना चाहते हो मेरे साथ? महापुरोहित जी को एक मौका मिल गया और वह बोले, अंडस्को, तुम केवल 30 दिन में से एक दिन ही सम्राट को मारने की कोशिश करोगी। उस दिन तुम सम्राट को मार सकी तो ठीक, वरना वापस चली जाओगी। बंजारन ने सुनने के बाद ना करते हुए कहा, अंडस्को, ऐसा नहीं होगा, मुझे कोई सौदा नहीं करना। मैं हर वक्त सम्राट को मारने की कोशिश करूंगी। जब भी मौका मिलेगा सम्राट को मारूंगी। सम्राट को क्या, अभिमन्यु को भी मारूंगी। अपनी सौतन रत्नावती को भी मारूंगी और फिर अंतिम में मारूंगी राणा साहब को, जिसकी वजह से मुझे ये पिशाचिनी की योनि मिली। इस बार महापुरोहित जी ने गुस्से में कहा, अंडस्को, मत मानो, सौदा तो रहो इसी घेरे में हमेशा हमेशा के लिए। मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हें इस घेरे से आज़ाद कर सके। इतना कहकर महापुरोहित जी ने अपने शिष्यों को देखा और शिष्यों ने मंत्रों का उच्चारण और ज्यादा तेज आवाज में करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बंजारन को और ज्यादा परेशानी हो रही थी। बंजारन को महसूस हो रहा था मंत्रों के उच्चारण की वजह से उसकी शक्तियां कम हो रही है। वही महापुरोहित जी बार बार चांद को देख रहे थे, क्योंकि वह जानते थे अब और ज्यादा देर तक वह बंजारन को कैद नहीं कर पाएंगे। उन्हें इन्हीं कुछ क्षणों में बंजारन के साथ सौदे की बात करनी होगी। अगर बंजारन उस सौदे के लिए राजी नहीं हुई तो फिर राणा साहब के परिवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। महापुरोहित जी ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, अंडस्को, क्या सोचा है बंजारन? क्या हमेशा के लिए यहाँ कैद रहना है या 30 दिन में से एक बार सम्राट को मारने की कोशिश करनी है? बंजारन दोहरी आवाज में बोली, अंडस्को, ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। मैं अमावस्या की रात को आऊंगी और तुम्हें जंगल में इसी जगह सम्राट को लेकर आना होगा। पूरे दोपहर सम्राट को मेरे सामने खड़ा करना होगा। उस वक्त तुमने उसे बचा लिया तो मैं चली जाऊंगी और अगली अमावस्या को वापस आऊंगी, लेकिन अगर मैंने उसे मार दिया तो तुम बिना किसी प्रश्न के मुझे अभिमन्यु को सौंप दोगे। महापुरोहित जी के पास वक्त नहीं था, न ही उनके पास बंजारन ने दूसरा विकल्प छोड़ा था। महापुरोहित जी ने बंजारन को 29 दिन के लिए रोक लिया था। महापुरोहित जी ने एक बार फिर चांद की तरफ देखा और फिर बोले, अंडस्को, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम अपने वादे से पलट मत जाना। अमावस्या को मैं और रणधीर राणा सम्राट को लेकर यहाँ आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम इस घेरे से निकलकर अपनी बात से पलट गई तो सोच लेना, इस बार मैं कैद करूंगा तो तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूंगा। इसीलिए चतुराई दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम इतना तो समझ चुकी हो कि तुम्हारी काली शक्तियाँ मुझ पर और मेरे शिष्यों पर असर नहीं करेगी। बंजारन हंसती हुई बोली, अंडस्को, मैं राणा साहब जैसी नहीं हूँ जो वादा करके मुकर जाऊं। बेशक बंजारन हूँ, लेकिन अपने जुबान की पक्की हूँ। मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर कहती हूँ, मैं सिर्फ अमावस्या की रात सम्राट को लेने आऊंगी। बंजारन और महापुरोहित जी के बीच सौदा हो गया। महापुरोहित जी ने शिष्यों की तरफ देखा और शिष्य अपनी जगह से खड़े हो गए और वह घेरा टूट गया। घेरा टूटते ही बंजारन वहां से हवा की तरह भाग गई। फ्लैशबैक एंड ड्राइवर ने गाड़ी हवेली के बाहर रोक दी और दादाजी अपने ख्यालों से बाहर आए। दादाजी की आंखें फिर से नम थी। दादाजी को अपने किए पर बहुत पछतावा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें कभी कभी लगता था कि काश उन्होंने उस वक्त अपने पिताजी की बात मान ली होती तो वह आज इस सिचुएशन में ना होते। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु अवंतिका के गले लगे हुए सो गया और अवंतिका अब भी अभिमन्यु के सीने को सहला रही थी। अवंतिका ने धीरे धीरे अभिमन्यु को बेड पर लेटा दिया। अभिमन्यु भी गहरी नींद में सो रहा था। अवंतिका ने एक बार फिर लेप लिया और अभिमन्यु के चोट पर लगा दिया। उस लेप से अभिमन्यु को बहुत आराम लग रहा था। वह लेप कोई आम लेप नहीं था, बल्कि अवंतिका ने असली जड़ी बूटियों को मिलाकर उसे बनाया था, जिसकी वजह से अभिमन्यु जल्द ठीक हो जाता। वही सृष्टि को भी धीरे धीरे होश आने लगा था। सृष्टि ने जब आंखें खोली तो उनके पास दादी बैठी हुई थी। दादी को देखकर सृष्टि ने छोटी सी मुस्कुराहट उन्हें पास की और दादी की आंखें नम हो गई। दादी ने कल रात जो देखा था उसके चलते उन्हें सृष्टि पर बहुत प्यार आ रहा था और तरस भी बहुत आ रहा था, लेकिन दादी कुछ कर नहीं सकती थी। सृष्टि ने बैठने की कोशिश की तो दादी ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, सृष्टि, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बैठो मत। सृष्टि बोली, अंडस्को, हाँ दादी, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। एक बार पहले भी ऐसा ही दर्द हुआ था, समझ नहीं आता मुझे हुआ क्या है। पूरा शरीर टूटा टूटा सा रहता है। दादी ने सृष्टि के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को, कुछ नहीं सृष्टि, कभी कभी नजर लग जाती है और जब नजर लग जाती है तो ऐसा ही होता है। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए नजर का धागा बनवा देंगे, फिर तुम कभी थकी थकी नहीं रहोगी।
तभी वहां अवंतिका आ गई। अवंतिका को देखकर सृष्टि ने उससे भी एक मुस्कान पास की। वही अवंतिका का चेहरा तो उदासी से भर गया था। कल उसने अपनी बहन को जिस तकलीफ से गुजरते हुए देखा था, उस वजह से अवंतिका हंसना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अवंतिका धीरे से सृष्टि के पास आ गई और तभी विनोद ने आकर दादी जी से कहा, अंडस्को, बड़ी मालकिन, बड़े मालिक आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। दादी ने अवंतिका को देखकर कहा, अंडस्को, अवंतिका, तुम सृष्टि के पास ही रहना, कहीं मत जाना अकेला, तो इसे बिल्कुल मत छोड़ना। मैं अभी तुम्हारे दादाजी से मिलकर आती हूँ। अवंतिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और दादी वहां से चली गई। वहीं अवंतिका ने भी बहुत प्यार से सृष्टि के माथे पर हाथ लगाकर पूछा, अंडस्को, अब कैसी तबीयत है? सृष्टि ने कहा, अंडस्को, अब ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं शरीर बहुत दुखता है। अवंतिका ने मन ही मन कहा, अंडस्को, तुम्हारा ये नाजुक सा शरीर पता नहीं कितनी शक्तियों को झेलता है, तुम्हें तो पता भी नहीं है। अवंतिका ने फिर सृष्टि को दिलासा देते हुए कहा, अंडस्को, ठीक हो जाओगी, लगता है यहाँ राणा साहब नहीं है, इसलिए तुम्हें उनकी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है, इसलिए तुम इतनी थकी थकी सी लग रही हो। अवंतिका की बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, मुस्कुराने से क्या होगा, अपने राणा साहब से बात कर लो। अवंतिका ने टेबल पर रखा हुआ सृष्टि का फोन उठाया और सम्राट का फोन नंबर डायल कर दिया, लेकिन सम्राट ने फोन पिक नहीं किया। अवंतिका ने कई बार फोन डायल किया, लेकिन सम्राट ने एक बार भी फोन पिक नहीं किया। आखिर में अवंतिका ने युवराज का नंबर डायल किया। युवराज ने एक ही रिंग में फोन रिसीव कर लिया। अवंतिका ने पूछा, अंडस्को, राणा साहब कहाँ हैं? युवराज ने कहा, अंडस्को, वह किसी मीटिंग में है। युवराज ने पूछा, अंडस्को, क्या हुआ, वहाँ सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अवंतिका ने कहा, अंडस्को, युवराज, समस्या तो बहुत हुई, लेकिन फोन पर नहीं बता सकती। खैर छोड़ो, सृष्टि को राणा साहब से बात करनी है। सृष्टि भी तब तक बेड से उठकर बैठ गई थी। युवराज ने कहा, अंडस्को, मीटिंग खत्म होने का टाइम तो हो गया, पता नहीं लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया, मैं तो कॉरिडोर में उसका वेट कर रहा हूँ। तभी सम्राट मीटिंग खत्म करके कॉरिडोर में आ गया। सम्राट अपना फोन ही चेक कर रहा था, उसमें सृष्टि की बहुत सारी मिस कॉल थी। तभी युवराज ने सम्राट को फोन पकड़ाते हुए कहा, अंडस्को, ले, भाभी तुझसे बात करना चाहती है। ये सुनते ही सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही अवंतिका ने भी फोन सृष्टि के हाथों में रख दिया। सम्राट को गए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन सृष्टि को लग रहा था कि ना जाने कितने ही दिनों से सम्राट उससे दूर है। सृष्टि ने फोन कान पर लगाया और धीरे से बोली, अंडस्को, डॉक्टर जी कैसे हैं आप? सम्राट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंडस्को, हाँ तुम्हारे डॉक्टर जी बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो? सृष्टि का दिल भर आया, उसकी आंखों में पानी आ गया और वह रोते रोते बोली, अंडस्को, डॉक्टर जी वापस आ जाए ना, आप कब आएंगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, जल्दी आ जाए ना। सृष्टि फोन पर रो रही थी, इसलिए सम्राट को टेंशन हो गई। सम्राट ने कहा, अंडस्को, क्या हुआ सृष्टि? अब कल ही शाम को तो मैं आया हूँ और तुम ऐसे रोने लगी। अभी मुझे यहाँ थोड़ा सा वक्त और लगेगा, बस मेरा आधा काम हो गया है, आधा रह गया, जैसे ही आधा काम पूरा होगा मैं आ जाऊंगा। अब तुम बच्चों की तरह रो मत, अगर तुम रोओगी तो मेरा काम में मन नहीं लगेगा। सृष्टि अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अंडस्को, पता नहीं डॉक्टर जी, मेरा मन बहुत विचलित है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है, आप जल्दी से अपना काम खत्म कीजिए और आ जाइए। सम्राट ने सृष्टि को समझाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ मैं आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, और तुम अकेली थोड़ी हो, वहाँ अभिमन्यु है, अवंतिका है, अभिमन्यु से बात करो, तुम्हारा दिल लग जाएगा। वही अवंतिका अपनी बहन को देख रही थी और उसके दिल की हालत समझ भी रही थी। अवंतिका पहले से ही मजबूत थी, अपने दिल के एहसासों को छुपा लेती थी, लेकिन सृष्टि ऐसी नहीं थी। सृष्टि के दिल में जो होता था वह उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। सृष्टि ने सम्राट की बात सुनकर फोन कट कर दिया। वहीं अवंतिका ने भी सृष्टि को समझाते हुए कहा, अंडस्को, सृष्टि ऐसे बच्चों की तरह नहीं करते, तुम तो बड़ी और समझदार हो, राणा साहब जल्दी वापस आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दादा और दादी भी एक कमरे में बातें कर रहे थे। दादाजी ने कहा, अंडस्को, मैं महापुरोहित जी से मिलकर आ गया हूँ, उन्होंने जल्द से जल्द महायज्ञ का आयोजन करने के लिए क्या कहा है। हमें सृष्टि को आश्रम लेकर जाना होगा, जैसे हम 15 साल पहले अभिमन्यु और सम्राट को लेकर गए थे। जो 15 साल पहले खत्म हो गया था वह कल दोबारा शुरू होगा। दादी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अंडस्को, पता नहीं ये सब कब रुकेगा, कब मेरे बच्चे शांति से अपना जीवन बिताएंगे, कब हमें सबसे मुक्ति मिलेगी। कभी कभी तो लगता है मैं मरने से पहले अपने बच्चों को शांति से जीता हुआ नहीं देख पाऊंगी। क्या होगा महायज्ञ में? क्या सृष्टि को अपने बारे में पता चल जाएगा? क्या चित्रलेखा एक बार फिर सम्राट पर वार करेगी?